साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आरपीसी की उत्तर कुंजी विश्लेषण प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी स्कूल शिक्षा के अंतर्गत अपन जो देख रहे थे उसकी सीरीज 5 के अंतर्गत आज हम 2-3 प्रश्न हैं उस पर और विचार करेंगे, क्योंकि आज 15 दिसंबर है और कल 16 दिसंबर है, अंतिम दिन है आपत्ति दर्ज कराने का। इसलिए हमारे पास अब कल का दिन शेष बचा है और हम जानते हैं कि जो अभ्यर्थी बिल्कुल किनारे पर हैं उनके लिए एक एक सवाल का क्या महत्व है और एक सवाल गलत होने का, एक सवाल डिलीट होने का, एक सवाल सही होने का उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अहम मुकाम है। तो आइए देखते हैं बिना समय गवाए। तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान से 2 प्रश्न थे। एक पहला है प्रश्न संख्या 36, इसमें शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। तो आरपीसी की उत्तर कुंजी में उसका उत्तर अवधान दिखा रखा है। उत्तर हमारे हिसाब से ये होना चाहिए प्रतिधारण, और इसका जो संदर्भ है वो है पुस्तक का नाम है शिक्षण एवं अधिगम का मनोविज्ञान। लेखक है डॉक्टर रामपाल सिंह वर्मा, प्रोफेसर राधा वल्लभ उपाध्याय। पृष्ठ संख्या 276 पर उसमें आपको ये हूबहू मिल जाएगा कि इसका उत्तर जो होगा धारणात्मक लिखा हुआ है। तो धारणात्मक और प्रतिधारण लगभग समान शब्द है, तो इस हिसाब से आप आपत्ति लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा, ये दावा नहीं कर रहा कि आपकी आपत्ति को स्वीकार करके ये जो प्रश्न है इसका उत्तर चेंज ही हो जाएगा, लेकिन हमारा आशा अमरधन होता है हमारे लिए। अगर हम ये लगाए और काम कर जाए युक्ति तो अच्छी बात है। आगे हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या 146, उसमें कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरण ये आया था और उसके अंतर्गत आरपीसी ने उत्तर माना था। पहला है संरचना, दूसरा प्रतिक्रिया सिद्धांत, सामाजिक प्रणाली और सहायक अवलंब प्रणाली। तो इसके अंतर्गत भी हम आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि ये जो प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से पद दिया है, चरण दिया है, वो कहीं कई पुस्तकों में या जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनमें ये चरण नहीं है, बल्कि चरण इस हिसाब से है लक्ष्य, पहले लक्ष्य, फोकस या उद्देश्य, दूसरा है संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली और चौथा है सहायक प्रणाली। यानी सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, सहायक अवलंब प्रणाली ये तो है, लेकिन जो प्रतिक्रिया सिद्धांत है वो प्रमुख किताबों में नहीं है और इसीलिए ये जो है पुस्तक स्रोत है बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान। लेखक है डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर जी और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से ये प्रकाशित है। इसके पृष्ठ संख्या 283 में ये जो चरण है शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के 4 चरण, उसका क्रम इस प्रकार से दे रखा है जिसमें प्रतिक्रिया सिद्धांत नाम से नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार आप आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि कल 16 दिसंबर अंतिम दिन है इसका और भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि सर ये जो एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, ये तो शुद्ध है पर्यो मूर्छा खाए, लेकिन जो आपके पेपर में है वहां आया है पद्यो मूर्छा खाए। तो इस प्रकार से संभावना बन सकती है, आपको लगाना चाहिए जितना आप आपत्ति लगा सकते हैं। हालांकि ये कोई विशेष आधार नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये जो पद्यो है या पर्यो है, लेकिन इसके जवाब में अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर जब हास को ह्रास वहां लिखा गया उसके आधार पर उस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, तो इसमें भी संभावना बन सकती है। लेकिन हास और ह्रास अर्थ का अनर्थ हो गया वहां, यहाँ पद्यो और पर्यो में विशेष नहीं है, फिर भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। ऐसी ही एक संभावना और है प्रश्न संख्या 19, जिसमें प्रश्न आया था कि सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में 22 शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम और पद छपा रहता है। उसमें जो विकल्प थे उसमें अर्ध शासकीय पत्र के नाम से था, जबकि हम जानते हैं कि अर्ध ये सही नहीं है। इसमें भी त्रुटि कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि सर इस पर लगा सकते हैं कि, तो मेरा मानना है कि इस पर लगाई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं रुक रहे तो आप लगा सकते हैं अर्धशासकीय, क्योंकि अर्धशासकीय ऐसे होता है
ये ये कोई इसको भी आधार वो मान रहे हैं, तो ऐसी है नहीं कोई। लेकिन आप देख सकते हैं इस प्रकार से, और एक एक प्रश्न का परिणाम मायने रखता है। कट ऑफ कुछ भी रहे लेकिन वास्तव में एक एक प्रश्न का रहता है। तो इस प्रकार से ये आप अपने ये चीज़ें देखी। मैं ये दावा कतई नहीं कर रहा हूँ कि आपका ये जो, अगर आप इस पे आपत्ति दर्ज कराते हैं तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन आपके मन की संतुष्टि के लिए मन में कहीं ये चीज़ नहीं आएगी उस समय आज मैं एक नंबर से रह गया हूँ, या 0.66 से रह गया हूँ, 0.66 से रह गया हूँ, 0.52 से रह गया हूँ, और अगर मैं उस समय आपत्ति दर्ज कराता तो शायद परिणाम कुछ और होता। आपके मन की संतुष्टि के लिए ये टेबल आपके सामने प्रस्तुत है। इसके जो साक्ष्य हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे रखा है। जैसे आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो तुरंत आपको ये सारी चीज़ें जो साक्ष्य हैं वो मिल जाएंगे। साथियों, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आपके मन को संतुष्टि हो, आपका अधिक से अधिक भला हो, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, साहित्य की सेवा करना है। धन्यवाद।